हमारे साथ इस वक्त नौजवान लीडर है रफाकत चौधरी साहब, जो इस वक्त असम्बली हल्का राजौरी से मैदान में जो है वो उतर चुके हैं। आज़ाद समाज पार्टी की जानिब से मैदान में आए हैं और आज कागजात नामजदगी जो है पर्चा नामजदगी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर रिटर्निंग ऑफिस में जो है वो दर्ज किए गए हैं। इस बारे में जानेंगे उनसे क्या कुछ मंशूर रहेगा। बुजुर्गों के साथ साथ मैदान में अब जो है वो नौजवान और रफाकत चौधरी साहब को देखते हैं। रफाकत साहब, कैसे देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी की जानिब से आपको मैदान में असम्बली हल्का राजौरी में उतारा गया है, तो इसको किस नज़रिए से लेके आगे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने मुझ पे भरोसा करके और राजौरी से जो टिकट जो मुझे दी गई है, और मैंने चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं, हमारे आज़ाद समाज पार्टी है जो, उसका दामन इसलिए थामा कि उन्होंने हिंदुस्तान के जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचा के रखा हुआ है, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें कानून दिया था हिंदुस्तान के अंदर, उस कानून को बचा के रखा और अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। आज जितने भी पार्टियां हैं, ABCD पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो आपस में लड़ाकर, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर और मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर अपनी सियासत करना चाहते हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के नौजवान जो हैं दरबदर हैं, इन सियासी पार्टियों की वजह से जो दरबदर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे लोगों को लूटा है और दूसरी जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो NC हो, सब पार्टियों ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जनाजा निकाल के रख दिया है। और हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर आए जैसे चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं, जिन्होंने MP इलेक्शन कंटेस्ट करके और पार्लियामेंट के अंदर जाके लोगों की बात की है, वहाँ के यूथ की बात की है और हिंदुस्तान के जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी बात की है और यहाँ की लोगों की बात की है। और उनकी जो बातों सुनकर मैं जो अप्रिशिएट करता हूँ, और वही होना चाहिए कि संविधान के तहत। इससे कबल भी बहुत सारे सियासी जमातें, उनके उम्मीदवार मैदान में इक़्तिदार में रहे, वजारत में रहे, लेकिन रफाकत चौधरी के ऊपर नौजवान क्यों यकीन करेंगे और किस तरह की चेंजिंग लाएंगे? हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जिनको दो बंदे कांधे देकर असेंबली में पहुंचाए, जिन्होंने हमेशा 50-60 साल से पीछे सियासत की है गुज्जर और पहाड़ी के नाम पे, और आज भी वो बीजेपी की अगर वो कैंडिडेट हैं, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। और हम ये बोलना चाहते हैं उनको कि आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और आप इस टाइम भी, अगर आप बुजुर्गी में, हम इज़्ज़त करते हैं उनकी, लेकिन आप, हमारा सवाल है और नौजवानों से भी यही हम अपील करते हैं कि उन लीडरों से सवाल कीजिए कि आपने असेंबली के में जाकर हमारे लिए क्या किया, और इस टाइम जब आप बीजेपी में इक़्तिदार में थे आपने लोगों के लिए क्या किया। आज जब टिकट बांटने की बात आई तो वो आपस में ही लड़ पड़े दोनों के, एक बोलता है कि टिकट मुझे दीजिए, दूसरी बोलते हैं कि टिकट मुझे दीजिए। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करूंगा, अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हर एक को अधिकार है कि वो अपना हक है लड़ना, हर एक का अपना हक है, लेकिन अपना जो मसाइल हैं, यहाँ राजौरी के अंदर आप देखेंगे कि मिनी सेक्रेटेरिएट का मसला है जो आज तक लटका हुआ है। इसी सियासत की वजह से जो मिनी सेक्रेटेरिएट का जो मसला है अटका हुआ है। और जब राजौरी के अंदर देखिए, आप कहीं भी देखिए कि गुज्जर मंडी से लेकर ऊपर डिग्री कॉलेज तक देख लीजिए कि रोड के साइड में कहीं भी एक गाड़ी जो पार्क करने के लिए जगह नहीं है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की आप बात करेंगे, यहाँ DC ऑफिस की बात करेंगे, क्या यहाँ पे पार्किंग है? गाड़ी खड़ी करने के लिए कहीं पार्किंग नहीं है। आज आने वाले वक्त में हर बंदे के पास गाड़ी है लेकिन पार्किंग नहीं है। और यहाँ के नौजवानों की बात करूंगा, सबसे ज्यादा नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं मैदान में जीत गया, मैं इंशाल्लाह सबसे पहले यहाँ पे अच्छे स्कूल खोलूंगा और अच्छे हर जो वार्ड है उसके अंदर जो है हेल्थ सेंटर होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट कम्युनिटी हो जाए, जो यूथ है उसको ज्यादा जो है स्पोर्ट की तरफ जो ध्यान देंगे। अगर गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग आज बेचारे नौजवान जो हैं वो अवरेज हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे लोग? मैदान में अक्सर देखा जाता है लोग जो है बुजुर्गों को तरजीहात देते हैं, नौजवानों को कम मौका। इसके ऊपर देखिए, इस बार बुजुर्गों को इज्जत दीजिए लेकिन वोट नहीं दीजिए, वोट दीजिए नौजवानों को, मेरे जैसे लीडर को। इंशाल्लाह हम असेंबली में जाके आवाज उठाएंगे, आप लोगों की आवाज उठाएंगे और आप लोगों के लिए बोलेंगे। और यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, जितने भी लोगों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जो BPL लोग हैं उनके बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, यहाँ पे जो ST SC के लोग हैं, वो दबे कुचले लोग हैं, उनको उठाने की कोशिश करेंगे। और यही जो हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई का जो नारा है, सबका साथ जो है
ST SC और वो पहाड़ी सबको लेके चलेंगे और नौजवानों को लेके आपस में चलेंगे, जाके हम असेंबली में राजौरी में आज बीजेपी के उम्मीदवार उन्होंने भी कागजात नामजदगी जो है वो दायर किए हुए RO ऑफिस में, लेकिन इस दौरान कई लीडरान आज उनके हमरा नहीं थे जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर अपना दुख का इजहार भी शायद शुरू कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के कई सारे पार्ट हो चुके हैं। देखिए बीजेपी अगर चाहती तो यहाँ जो कैंडिडेट था उसको नॉमिनेट पहले ही कर देते, रात को डिक्लेयर करते हैं भाई आपकी टिकट कंफर्म है, सुबह वो नॉमिनेशन भरता है। कश्मीर के अंदर इन्होंने क्या किया, रात को कैंडिडेटों के जो है ये कंफर्म की टिकटें और सुबह इनके फॉर्म भरेंगे। अगर बीजेपी चाहती तो पहले क्यों नहीं इन्होंने जो है इनको टिकट दी गई, क्योंकि इनको पता है कि ये लीडर हमसे भाग जाएंगे। बीजेपी में खुद जो है लोगों ने कमजोर किया। यहाँ 370 हटा के लोगों का, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जनाजा जिसने निकाला वो बीजेपी ने ही निकाला जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या नौजवान बुजुर्ग बाकी लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सवाल अब मैदान में पूछेंगे कि 370 क्यों हो गए? देखिए पब्लिक इस बार समझ चुकी है और पब्लिक को समझ आ भी चुकी है। आप जम्मू के अंदर देखिए सेक्रेटरीट का जो मसला है, पहले 6 महीने जम्मू में होती थी, 6 महीने कश्मीर के अंदर होती थी। इन्होंने सेक्रेटरीट का मुद्दा जो है वो वहीं रोक दिया और जम्मू के आज लोग जो हैं पहले जो मिठाइयाँ बांटते थे आज वही लोग जो हैं रो रहे हैं वहाँ पे कि हमारा बिजनेस जो है ठप हो चुका है, हमारा सिस्टम जो है सारा सिस्टम जो खत्म हो चुका है। भाई आपस में भाईचारा जो कश्मीर के लोग बेचारे सर्दियों में जम्मू आते थे वो बीजेपी ने सिस्टम जो है खत्म कर दिया। बिल्कुल पूछेंगे, जम्मू में तो पहले भी नारा बज चुका है कि आपकी बार बीजेपी लखनपुर पार, यहाँ पे भी यही होगा कि आपकी बार जो बीजेपी है यहाँ सलानी ब्रिज से या आगे जाके जो है ये नशहरा सुंदरबनी से पार होगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ नौजवान लीडर रफाकत चौधरी थे जिनके साथ बातचीत हो रही थी और अब उनकी जानिब से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दीगर जमातों को भी तनकीद का निशाना जो है वो बनाया गया है। वहीं उनका ये कहना है कि इस बार जम्मू कश्मीर में लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे 370 के मुतालिक और जो फैसले जम्मू कश्मीर में लिए गए उनको भी, उनके मामले को भी लेके आवाम जो है वो इस बार सवाल करने जा रही है। वहीं उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार लखनपुर पार और राजौरी पुंछ से नौशहरा पार जो है वो जरूर किया जाएगा।